तो देखिएगा सम इफ्स में C7 C13 ये अपना दूसरा क्राइटेरिया रेंज हो गया। ठीक, इसको भी फ्रिज कर दिया। इसको भी फ्रिज कर दिया मैंने। ठीक, इसको अब इसका क्राइटेरिया क्या है? इसका क्राइटेरिया ये लिखा है लेस देन ग्रेटर देन 2। ठीक है, गॉट इट। इसके बाद तीसरा क्राइटेरिया रेंज ये अमाउंट ये मैंने डाला फिर इसकी क्राइटेरिया और इसका क्राइटेरिया डाला। मोर देन 5000। ठीक है, इज इट क्लियर? फिर तीसरा हो गया ना, तीन तीन टोटल हो गए। वो तो सम इफ्स मैंने फार्मूले का नाम लिखा है। एक और बचा है ना आगे। क्या तीन तो हो अच्छा गए? तीन हो गए ना पूरे। ये एक और क्या है बीच में? कहाँ है? ये तो सम इफ्स लिखा हुआ है मैंने, जो फार्मूला इसके लगा ऊपर हुआ है वाले कॉलम में क्या है? टोटल है। टोटल से मुझे कोई मतलब नहीं है, टोटल में अच्छा ले ही नहीं रहा हूँ क्राइटेरिया में। तीन क्राइटेरिया लिए हैं। ये तो हम्म मुझे पूरा का पूरा कॉपी करके डालना पड़ता है ना इसको यहाँ पे, ठीक है ठीक है। क्योंकि क्राइटेरिया में कभी गड़बड़ ना हो जाए। यदि कहीं गैप है उसके बाद क्राइटेरिया दिया है तो फिर मुझे वहां तक ही चूज करना पड़ेगा ना। गॉट इट। जिसमें कोई क्राइटेरिया नहीं यस होगा उस पर काम नहीं करेगा ये, हम्म बाकी पे काम कर लेगा। बिल्कुल। ठीक है, अब इतना बड़ा फार्मूला लिखा मैंने। ठीक है, एंटर किया। क्या बोल रहा है भाई? कहाँ गलती कर दी हमने? सम रेंज ले ली, क्राइटेरिया रेंज 1। ये क्राइटेरिया यहाँ का गड़बड़ है क्या? F17। एक सेकेंड। एक सेकेंड, यहाँ से क्राइटेरिया 1 गड़बड़ है। क्राइटेरिया 1 उसमें नहीं एफ सेवन। क्यों आ रहा था? उसमें एफ हाँ नहीं आना ये चाहिए था। गलत आ रहा है, बी आना चाहिए ना, हम्म है ना? हम्म बी आना चाहिए, बाकी सही है। सी आ रहा है यहाँ, डी आ रहा है। ठीक है, वो एफ कैसे आ गया पता नहीं, आ गया सही। गॉट इट। अब ये चीज मैं डी सम से करके बताता हूँ। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा डी सम कब फायदेमंद है। ये डी सम लिखा मैंने। ठीक है, पहला काम क्या करना है, डेटाबेस। ठीक है, गॉट इट। हम्म डेटाबेस के बाद क्या करना है, मुझे फील्ड लेना है। मैं फील्ड में अभी मैंने प्रॉफिट लिखा था हाथ से यस हम्म पिछली बार। बिल्कुल। अब मैं प्रॉफिट भी नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं रेफरेंस भी नहीं दे रहा हूँ, अब मैं कॉलम नंबर लिख रहा हूँ। कौन सा कॉलम है? फिफ्थ कॉलम है। अच्छा। हम्म फिफ्थ कॉलम है, 1 2 हाँ हाँ 3 यस 4 2 5। 3 तो 4 मैं तीनों 5 चारों यस। तरीके बता रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हम्म हो। फिफ्थ कॉलम। हम्म ठीक है, गॉट इट। हम्म इसके बाद क्राइटेरिया, तो तीनों क्राइटेरिया में ऐसे डाल दूंगा यहाँ तक। इज इट क्लियर? यस। देखिए कितना टाइम डी लगा। सम इजी है। डी सम इजी है। यस। इसमें 3 क्राइटेरिया एक साथ ले ले रहा है। हम्म, ठीक है। हम्म ये चीज होगी। अब हम देखते हैं डी एवरेज, है ना? डी सेम होगा वो एवरेज भी। की है। वो भी सेम होगा, वो एवरेज कर देगा सम की जगह। डी एवरेज लिखना है बस, बाकी सब कुछ हाँ सेम है। कर सकते हैं आप लोग, हाँ हाँ अगर पूरा तो सिमिलर है, बस एवरेज करेगा वो सम बाकी की सब जगह। सिमिलर है। ठीक है, बाकी सब सिमिलर है। मैं डी काउंट बता देता हूँ आपको। देखिए मैं यहाँ तो पूरे वैसे के वैसे उतारना पड़ता है, इसलिए यहाँ स्कोर लिखा हुआ है। हम्म एक्चुअली यहाँ पर काउंट, मैं जो यहाँ इसको यहाँ स्कोर लिखा है, एक्चुअली यहाँ पे काउंट वैल्यू लूंगा या यहाँ काउंट ले लेता हूँ। ओके, हम्म व्हाट इट। अच्छा, बाकी लोगों ने कुछ नहीं कहा। मुझे लग रहा है बाकी लोगों को भी लग रहा हो तो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो अगर आपको देखना हो तो वो भी कर आप सकते लोगों हैं। ने डी डी एवरेज देखना है आप लोगों को? सर कर लेंगे ना खुद ना। नहीं, और भी लोगों से पूछ लेते हैं भाई, काफी लोग हाँ साइलेंट हैं। ठीक है 5 लोग। ठीक है ठीक है हाँ। हाँ जी,
धनंजय, कर लेंगे सर। हाँ सर कर लेंगे। लावण्य, आप वो क्या क्या मेरा बोलते हैं? म्यूट है इसलिए। हाँ सर कर लेंगे। चलो ठीक है ना। बाकी एट्रीब्यूट वगैरह सब वैसे ही है उसमें। हम्म अपन देखते हैं काउंट वाला। ठीक है, ये काउंट, यहां देखिएगा, नाम दिए हुए हैं, जेंडर दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिए हुए हैं, स्कोर दिया हुआ है। ठीक है, हम्म यहां से मैं हम्म हटा रहा हूं। यहाँ काउंट यहाँ किया था, मैं काउंट यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ क्राइटेरिया कोई भी नहीं है, नेम में नहीं है ना, हम्म ब्लैंक है। यस जेंडर में क्राइटेरिया है, सब्जेक्ट में क्राइटेरिया, स्कोर में भी नहीं है। व्हाट इट, ठीक है हम्म हम्म ओके। तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू डी काउंट। ओके, डी काउंट में डेटाबेस, ये लिया मैंने डेटाबेस, सेम वही तरीका पूरा है सब। उठाना। फील्ड, ठीक है फील्ड क्या रहेगी, काउंट है। फील्ड हम इसको ले लें, किसी को भी ले सकते हो काउंट यस के लिए, हम्म है ना। फील्ड इसको लेंगे तो इसका दे देगा, काउंट नहीं देगा, डी काउंट है ना, दे देगा, काउंट है। और इसके बाद क्राइटेरिया क्या है मेरे पास, जेंडर और ये, गॉट इट, हम्म है ना। जेंडर आ गया, तीन। देखिएगा, यस मेल एक दो, मेल जो साइंस में है, देखिए पहला साइंस में हम्म ये है एक मेल, दो तीन दूसरा साइंस में चार है। मेल ये है, अच्छा फीमेल है, हाँ और तीन है। तीसरा साइंस में मेल ये है, ये तो फीमेल है साइंस में। यस गॉट इट, तो तीन दे दी क्वांटिटीज हम्म ना। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ, आप ये वाला जो फील्ड है वो कुछ भी डाल सकते हो, है ना, काउंट में। अच्छा प्रवीण जी, ये जो अच्छा फॉर्मूले में स्कोर जहाँ पे डालें क्राइटेरिया लगा सब्जेक्ट था, डालें। हम्म, जहाँ हाँ, वो लगा था, क्या डायरेक्ट हम अ, वैसे लिख नहीं सकते जो क्राइटेरिया? क्राइटेरिया नहीं लिख सकते डायरेक्ट, वो हेडिंग भी लिखना पड़ेगी, आप अच्छा। हेडिंग भी लिखना पड़ेगी, है ना। हम्म, आप फील्ड लिख सकते हैं, फील्ड लिख नहीं नहीं, सकते हैं। अ, मतलब जैसे वो हाँ, जैसे जो जेंडर है वहां पे हम्म, जेंडर लिखकर, और फिर अगर डायरेक्ट कैसे लिखना आपको चाहे तो देखिए कैसे? यहाँ दिख रहा है कैसे लिखना पड़ेगा, ये मैं बता रहा हूँ आप। अच्छा, ये इसी तरह कर्ली से लिखना ब्रेसेस पड़ेगा। में आपको लिखना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस में, जेंडर, और सब्जेक्ट। फिर कॉमा, सब्जेक्ट, है ना, फिर सेमी कॉलन। जितने क्राइटेरिया हम्म की हेडिंग है वो पहले डालना पड़ेंगी, अच्छा, फिर उसके बाद उनका सेमी क्या क्या कॉलन होगा, देना है। कंडीशन? हाँ, उसके बाद सेमी कॉलन देना है। ठीक हम्म है, उसके बाद फिर उसके अंदर के जो क्राइटेरिया हैं वो डालना है आपको। ओके। मैं करके बता देता हूँ, आप चाहें तो एक, हम्म ठीक है, हम्म एक करके बता देता हूँ। इज इक्वल टू डी काउंट, ये रेंज ले लिया, ये 4, और यहाँ मुझे क्या चाहिए, दूसरा फील्ड। मुझे कहाँ से फील्ड कुछ भी ले सकता हूँ मैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम्म तो मैं फील्ड अभी इसी को ले लेता हूँ, रेफरेंस ले लेता हूँ। मैंने बता ही दिया फील्ड तीन तरीके से हम्म डाल सकते हैं। क्योंकि मुझे ये काउंट इफ से हम्म ज्यादा बेहतर लग रहा है। एक काउंट इफ होता है। हाँ, तो ये देखिएगा, ये हुआ। अब मैं क्या करूंगा, कर्ली ब्रेसेस लूंगा, ओके, हम्म कर्ली ब्रेसेस लेना है। इसमें पहले जेंडर, कोर्स में लिखिएगा हमेशा, है ना। हम्म दूसरा सब्जेक्ट, ओके, इसके हम्म। बाद सेमी कॉलन, क्योंकि अब अपन उसके क्राइटेरिया डाल रहे हैं, तो क्राइटेरिया का, है ना, ये D38 क्या लिखा? रेफरेंस दे दिया ना, स्कोर का। फील्ड, आप नंबर भी दे सकते हो किसी भी, यहाँ तो काउंट के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम कौन सा पर्टिकुलर कॉलम दें, आप अच्छा, कोई भी कॉलम का दे सकते हो यहाँ पे। तो ये D38 कौन सा है भी?
अरे ये एक दे दिया मैंने यहाँ से उठा के। अच्छा अच्छा ठीक आप ये भी दे सकते हो, ये भी दे सकते हो, ये भी दे सकते ठीक हो, है ना। यहाँ पर मेल व्हाट इट है। कॉमा साइंस, इज इट क्लियर। हम्म कर्ली ब्रेसेस बंद करेंगे, पैरेंथेसिस में क्यों दे रहा है वैल्यू ऐसी। ठीक है। नहीं चला नहीं ना, ये काम नहीं किया है। हम्म। चाहिए था इसको, अपन ने डाला तो सही है। एक सेकेंड में यहाँ देखूं वो इसको आपने ना, सेमी कॉलन दिया था, वो शायद सेमी कॉलन नहीं कॉलन है। वही देखना है मुझे। कॉमा नहीं होगा। वो मैं जरा ध्यान से देखता हाँ हूँ इसमें क्या है। सेमी कॉलन की जगह कॉमा एक सेकंड देखना पड़ेगा मुझे। सेमी सेमी कॉलन ही है। कॉलन दिख नहीं, रहा है, कॉलन है। सेमी कॉलन ही है क्या। जेंडर के बाद जेंडर के सब्जेक्ट। बाद कॉमा है और हाँ सब्जेक्ट के बाद कॉलन है। कॉलन हाँ है, जब वो सेमी सारी कॉलन। चीजें खत्म हुई तो सेमी कॉलन है। एक बार देखें चेंज करके, वैसे तो मुझे तो हम सेमी कॉलन दिख रहा है। हाँ हाँ सेमी कॉलन ही है नहीं वो। सर, एक में दोबारा प्रेस करें, कॉमा है। नहीं नहीं सेमी कॉलन ही था वो। सेमी कॉलन ही। हम्म मैं सब्जेक्ट के बाद सेमी कॉलन क्योंकि है हम ना। लोग तो हमेशा वही यूज करते हैं हम्म साइंस। हमने कोर्स भी सही लगाए हैं, कोट्स है ना। उसमें नहीं था बिल्कुल, शायद। जेंडर। हैं उसमें देखिए कोट्स है, मतलब वो सेम दोबारा करें, अब पैरेंथेसिस। मैंने भी जूम किया है। पैरेंथेसिस कोर्स में तो अच्छा रहता लगा ही हुआ है। है। जेंडर के बाद कोट्स है, फिर कॉमा है, सब्जेक्ट के बाद कोट्स है, फिर सेमी कॉलन है, मेल के बाद कॉमा है और साइंस के बाद कुछ भी नहीं। सब्जेक्ट के बाद सिर्फ सेमी कॉलन है, हम्म बाकी तो ठीक है। और ब्रैकेट भी कर ली है सर, आप ब्रैकेट कौन सी लगा रहे करली तो लगाया मैंने। सेम है, फिर से करिए उस हैं? पर। करली ब्रैकेट है, जेंडर कॉमा सब्जेक्ट सेमी कॉलन, मेल कॉमा। हाँ सर मेरे ठीक है हिसाब सर, से मेरे पता को नहीं ऐसा लग क्यों रहा है कि एरर सर ये दे रहा है। पूरे को ही ऐसे में लिखना पड़ेगा मेरे हिसाब से शायद। हम्म। ऐसा भी हो सकता है सर कि पूरे को भी ऐसे में लिखना पड़े तो ये चलेगा। D38 का कुछ इशू है क्या? नहीं उसका तो कुछ नहीं, उसका इसलिए नहीं है, यहाँ भी हमने D38 ही दिया हाँ सर ऐसे ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। है ना। ठीक है। तो कुछ ना कुछ इशू है, अब देखना हाँ हाँ पड़ेगा, हालांकि रहने दो वो सर बता ये। तो ये रहा है। हम्म। ठीक है। मैंने भी नहीं किया उस तरीके से, कभी हाँ चलाया नहीं हाँ ऐसे ही मैंने, अरे कर तो लेंगे। रहने दो, आप रेफरेंस तो से ऐसे ही ठीक है। चला दे। अब हम आते हैं डी काउंटे। तो ये भी सेम तरीका है, कर सकते हैं आप लोग खुद, है ना। हम्म डी मैक्स वैसे डी वो मिनिमम। प्रवीण जी, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं मेटाबेस पे काम करता हूँ ना। अब हम्म वहां फिर ये सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं आता। अभी मैं हम्म वहां पे काउंट इफ लगाता हूँ हम्म कि मान लो मेरे पास जितना भी डेटाबेस में है कुछ, अगर मुझे हम्म कंडीशंस के साथ उसका नंबर उस पे डैशबोर्ड बनाना है तो हम्म काउंट इफ लगा के करता हूँ वो, लेकिन अलग अलग कंडीशन में बहुत सारा लंबा लिखना पड़ता है। हम्म। अगर ये ऐसे हो जाता तो शायद वो फिर इजीली हो जाता, अब लेकिन हो खैर नहीं वो रहे तो तो क्या देखेंगे बाद करें में। अपन हाँ उसके अंदर, अपन ने तो बाद में सही देखेंगे। लगाया उसके हिसाब, जी जो वो शो कर रहा है रिजल्ट। जी। हाँ, अपन ने उस हिसाब से देखा कि हाँ वो सही बता रहा हम्म है ना, उसमें हो ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे अपन ठीक है इसको। ठीक क्योंकि आप देखेंगे यदि मैं इसको सेलेक्ट भी करता हूँ और F9 भी करता हूँ तो ये दे रहा है मुझे, है। है ना। ठीक है ठीक है, इसको हम्म। बाद में एक बार हम लोग डिटेल में देख लेंगे। दे तो यही रहा है वो, अब मैंने कर लिया इसको उसी हिसाब से। रहने दीजिए अभी इसको। काउंट हो गया, काउंट ए भी वैसा ही है सेम। मैक्सिमम मिनिमम हम्म। के लिए डी मैक्स, और ये फार्मूला है, कंडीशन सब कुछ वही है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे हम्म। पूरा पहले हमने ये ले लिया, ठीक है। डेटाबेस, हम्म। डेटाबेस लेने के बाद D73 मुझे वैल्यू जो चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू है ना, यहाँ से चाहिए ना, सेल्स से, सेल्स को सिलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। ठीक है। और A92 टू B93 ये है,
है ना, ये दोनों क्राइटेरिया हमने इसमें डाल दिए, ठीक है, ठीक है। मतलब सेम तरीका है, बस डी मैक्स जी फंक्शन का नाम चेंज हो गया है, ऐसे ही मिनिमम में भी किया है हमने, ठीक है। ठीक है। प्रोडक्ट फंक्शन अपन सम प्रोडक्ट देखेंगे, वो ज़्यादा बेटर है इससे, है ना, ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ठीक। तो प्रोडक्ट फंक्शन हम लोग नहीं देख रहे हैं इसमें। तो ये तो था डी बेस फंक्शन, ठीक। जी अब हम बात करते हैं डी गेट फंक्शन। डी गेट फंक्शन जो है वी लुकअप जैसा ही है थोड़ा सा, ठीक है। इसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, मैंने सब यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। ये डी गेट फंक्शन डेटाबेस फील्ड क्राइटेरिया, इसके भी सिंटेक्स वैसा ही है डी गेट का, ठीक है, जैसा डेटाबेस फंक्शंस का था, है ना। तो हम जब वी लुकअप की बात करते हैं तो वो एक ही क्राइटेरिया लेके आता है ना, एक ही अपने पास लुकअप वैल्यू के लिए जो क्राइटेरिया होना चाहिए डिपेंडेंट, वो एक ही लेता है, लुकअप वैल्यू एक ही होती है। जी जैसे वी लुकअप का फार्मूला यहाँ लिखता हूं मैं, तो क्या है, लुकअप वैल्यू सिंगल ही लेगा ना जी भाई, कोई एक ही कॉलम पे आप वो एक ही सेल पे करते हो ना सिलेक्ट, फिर हम्म टेबल अरे करते हो, ठीक है, जी फिर कॉलम का इंडेक्स नंबर देते हो, ठीक है, हम्म और फिर 0 या 1 देते हो एग्जैक्ट या उसके लिए अप्रोक्सीमेट मैच के लिए, 4 ठीक एट्रीब्यूट है। होते हैं इसके, है ना, पर उसमें लुकअप वैल्यू एक ही होती है, जी ठीक है। डी गेट में यदि एक से ज्यादा लुकअप वैल्यू है आपकी, मल्टीपल लुकअप वैल्यू से आपको लाना है तो वो आप ला सकते हो, ठीक है ना, गॉट इट, एक ये फायदा है। दूसरा, वी लुकअप यदि मैं यहां लगाता हूं तो मान लीजिए ये मैं यहाँ पे, आप समझिएगा थोड़ा सा इसको, मैं इसके इधर नीचे लगा रहा हूं, मैं यही ले लेता हूँ कंट्रोल सी और इसी को इंटर कर लिया, यही आईडी ले ली, है ना। हम्म तो भाई वो वैल्यू एरर दे रहा है, अच्छा यहाँ फार्मूला लगाया हुआ है मैंने, ठीक है ठीक है ठीक है, फार्मूला लगा दिया था, ठीक है, लेफ्ट साइड चला के बताया था मैंने, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, अलग से पहले आईडी लिख लेता हूँ, ये आईडी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, हम्म ओके। अब मुझे उसका एरिया देखना है, ठीक है, क्या चेक करना है, एरिया चेक करना है, तो मैं वी लुकअप लगा रहा हूँ, देखिएगा लुकअप वैल्यू ये, गॉट इट, हम्म है ना। फिर टेबल अरे, यहां से यस, पूरे को ये टेबल उठाएंगे। अरे होगी, ठीक। हम्म इसके बाद कॉलम इंडेक्स, कौन सा कॉलम हुआ, सेकंड नंबर का हुआ ये, हम्म हम्म गॉट इट, कॉमा, एग्जैक्ट एग्जैक्ट चाहिए मुझे, 0, 0 ये आ गया, इज इट क्लियर। यस अब क्या हम्म हो रहा है देखिएगा, यदि मैं इसको इधर और भी मुझे पूरा रिकॉर्ड चाहिए मान लो, है ना, इज इट क्लियर, मैं इसी वी लुकअप को इधर भी लगाता हूँ इधर भी लगाता हूँ, देखिए क्या हो रहा है, दे ही नहीं रहा, दे रहा है क्या, नहीं दे रहा ये दिक्कत है, ठीक है, मतलब उसकी एक ही इन्फॉर्मेशन निकाल के दे रहा है, दूसरी तीसरी एक ही नहीं दे रहा। इन्फॉर्मेशन निकाल के दे रहा है, उसके लिए फिर अपन को ट्रिक लगाना पड़ती है, वो मैं बाद में बताऊंगा वी लुकअप जब डिटेल में जाएंगे हम लोग, हम्म है ना। वी लुकअप अभी मैंने आपको बहुत ही एक इंट्रोडक्शन दिया है मैंने वी लुकअप का, यहाँ देखिएगा वी लुकअप के ये फाइल्स हैं, अभी इसके अलावा 10-12 फाइल्स हो रहे हैं अभी इसकी, हम्म ये खाली लुकअप के ऊपर है पूरी, 10-12 फाइल्स हो रहे हैं, ओके अभी मैं उसको तैयार कर रहा हूँ, 10-12 फाइल्स हो रही ठीक हैं। है। तो वी लुकअप हम बहुत डिटेल में जाने वाले हैं, है ना, आपकी जो भी ठीक हो क्वेरी गया। रहेगी वी लुकअप में हम बहुत हम्म कुछ कवर करेंगे,
है ना। तो अभी मैं वो वाली टेक्निक यहाँ नहीं बता रहा हूँ आपको। यहाँ अपन देखते हैं डी गेट से संबंधित, है ना, डी गेट क्या अभी के करता है। हिसाब से तो तीनों कॉलम में एक एक बार लगाना पड़ेगा और फिर उसको हाँ, नीचे तक तीनों करेंगे कॉलम तो। में इधर अलग लगाओ। जैसे हम्म। यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, ये चेंज करना पड़ेगा, कॉलम नंबर हाँ, 3, 2 की जगह 3 करना पड़ेगा। हाँ। कॉलम नंबर 3 करना पड़ेगा आपको, हम्म। तब ये लग जाएगा। हम्म। नहीं सॉरी, क्या हुआ, B24, ये भी चेंज हो गया ना। हाँ हाँ, एक और सेकंड, रेफरेंस भी चेंज करेगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ क्या किया अपन ने। चल, मैं यहाँ से उठाया ये यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर क्या दे दिया इसने, यहाँ भी वही दे दिया, फार्मूला दोबारा लगाना पड़ेगा। मैंने ऊपर से ही खींच लिया था उसको। बिल्कुल। मैं फार्मूला यहाँ दोबारा लगाता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत, मैं नहीं चाहता कोई कंफ्यूजन रहे। मैं इसको फिक्स कर रहा हूँ, है ना, पहले फिक्स नहीं किया था हमने इसको, हम्म। फिक्स किया। टेबल अरे, है ना, टेबल अरे भी फिक्स कर देंगे। अब कॉलम नंबर 2 लिया है मैंने, गॉट इट, अब 3, कॉमा अब 3 जीरो। लेना पड़ेगा। नहीं, अभी तो उसी में ले रहा हूँ ना मैं, अभी उसी सेल में लिया है मैंने भैया। हम्म। ये आ गया इस्ट। हम्म। अब मैं यदि इसको यहाँ बढ़ाता हूँ तो ये मुझे इस्ट ही दे रहा है, ईस्ट देगा क्योंकि क्योंकि कॉलम मैंने नंबर 2 फिक्स कर डाला। दिए, है ना। हम्म। तो कॉलम वही हो गया, इस्ट दे रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर खाली कॉलम नंबर 3 करूंगा। ओके, यस, आ गया अमित। अमित आ गया, ठीक है। यहाँ कॉलम नंबर 4 करूंगा, ये तो लेकिन वो मैन्युअल ग्रीन करना क्यों पड़ हो रहा गया? वो ग्रीन क्यों हो गया? है। कहाँ हुआ, अब सही वो हो गया, हट गया, अब हट गया। आगे वाले में भी लगना था ना, इसलिए। गॉट इट, यस। समझ में उसमें आ गया उसकी यहाँ जगह तक। वो नहीं कर सकते जो 2 की जगह या 3 की जगह, वो था ना जो उसको डायनामिक। डायनेमिक करेंगे, वो आएगा उधर वी लुकअप में, अभी नहीं बताऊंगा हम, ठीक है। जब वी लुकअप डिटेल में पढ़ेंगे ना, नहीं अभी वी लुकअप पे चले जाऊंगा तो वो 3 दिन वी लुकअप ले जाएगा आप, जी। ठीक है। वो टेक्निक बाद में बताऊंगा, अभी अपन डी गेट को देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ। अब मैं डी गेट लगाता हूँ, ये हटा दिया, इक्वल टू डी गेट, है ना, डेटाबेस ये लिया। ओके, हम्म। इज इट क्लियर। डेटाबेस को मैं फिक्स कर दूंगा। फील्ड कौन से कॉलम से चाहिए, सेकंड कॉलम से चाहिए, है ना। हम्म। या मैं रेफरेंस डाल दूं, रेफरेंस डाल दूंगा तो आगे बढ़ जाएगा वो, है। फील्ड तो यही डलती है, हम्म। फील्ड तो हम ऐसे डालते हैं, तो रेफरेंस मिल गया इसको, इसलिए चल जाता है आगे। ठीक है। और क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है मेरा, फील्ड हो गई, ये हो गई। हम्म। और क्राइटेरिया मेरा ही, एक्चुअली मैंने यहाँ एम्प्लॉय आईडी नहीं लिखी है, ठीक है, तो मैं पहले एम्प्लॉय आईडी लिख लेता हूँ। इज इट क्लियर, ये क्राइटेरिया हेडिंग के साथ देना पड़ता है मुझे, गॉट इट। हम्म। ओके, क्यों किया मैंने, ये समझ में आया सबको, यस सर। है ना। यार इसको एंटर ही करना पड़ेगा तभी होगा ये। तो मैंने इसको ये कर दिया, और यहाँ अब मैं क्राइटेरिया डालूंगा ये, गॉट इट। सबको समझ में आ गया क्यों किया मैंने ऐसा। ताकि वो ले लेगा रेफरेंस। हाँ, ठीक है। इस ले लिया इसने। हम्म। अब देखते हैं हम करके ये करता है कि नहीं। वैल्यू विलर दे रहा है, वैल्यू विलर क्यों दे रहा है मैं देखता हूँ इसमें। C2 आया है, अच्छा क्राइटेरिया पूरा नहीं लिया हमने। C2 तो ठीक लिया इसने, C2 ठीक लिया। D23 B23, और 3 और 4। B23, B24, B23, B24, 23 तो सर ये ले रहा है ना, ये EMP लेना था, पैड। इसको C वो लेना तो था, ये C यहाँ से लेना था और D यहाँ से लेना था।
अच्छा, फिर आप इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। सेल जब लेकिन से शिफ्ट होगा रिप्रेजेंटेटिव तभी और तो सेल। क्राइटेरिया आएगा ना। लेकिन प्रवीण जी हम्म। आप जैसे बोल रहे हैं क्राइटेरिया ये मल्टीपल ले सकता है या फिर B23 ये एक सेकेंड इंफॉर्मेशन मल्टीपल दे सकता है? जस्ट अ मोमेंट, मैंने कहाँ गलती करी वो भी तो देखूं मैं, अभी हो जाएगा सही। हो गया, हम्म। लग गया सब में। कहाँ गलती थी? गलती ये थी कि मैंने जो क्राइटेरिया लिया था इसको फ्रीज नहीं किया था, तो जब मैं राइट साइड में जा रहा था क्राइटेरिया भी शिफ्ट हो रहा था। हम्म। समझ सही। रहे हो आप? यस यस। मुझे खाली इसी को शिफ्ट करवाना था जो मैंने फील्ड ली है, हम्म। इसी को मैंने खाली रिलेटिव रेफरेंस डाला है, बाकी चीजें एब्सोल्यूट रेफरेंस में रखना थी मुझे। हम्म। गॉट इट? ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कौन सी चीज रिलेटिव, कौन सी चीज। इज इट क्लियर? हम्म। तो डी गेट्स आपने इजीली अप्लाई कर लिया सब पे। लेकिन ये यस। रेफरेंस तो अगर इसी तरह से हम फ्रीज करते तो वो भी ले लेता। कौन सा? कौन सा रेफरेंस? वी लुकअप। वी लुकअप नहीं लेता, वी लुकअप वो का रेफरेंस फॉर्मूला ही अलग वो रेफरेंस नहीं लेता। है। वो रेफरेंस नहीं लेता, रिलेटिव रेफरेंस नहीं लेता। नहीं वो नहीं लेगा ना वहाँ, नहीं रिलेटिव कहाँ से लेगा वो, आप बताइए ना। वी लुकअप का फार्मूला लगा के देखिए आप एक बार सीट पे, जी। लगाइए आप अभी, जी एक अभी बार लगा के देखिए। इस इस शीट पर मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, तो वो संभव नहीं है उसमें। जी। क्या? एक सेकेंड है। हेलो, हाँ भाई, एम ए ऑडिबल? यस सर। तो देखिए यार, डी गेट का मैं आपको डिटेल और बता दूं, कुछ जिसमें अच्छाई है तो कुछ बुराइयां भी हैं, है ना। तो ये तो मैंने इसके बारे में ड्रॉबैक ऑफ डी गेट में बता देता हूँ। डी गेट फंक्शन रिट्रीव्स ए सिंगल रिजल्ट बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, है ना। इफ देयर आर मल्टीपल मैचिंग रिकॉर्ड्स इट विल रिटर्न एन एरर। एरर मतलब यदि एक से ज्यादा इसको रिकॉर्ड मिल रहे होंगे यहाँ पे मैचिंग के, यदि अपन आईडी जो है ना, ठीक है ना, जी। दो होंगी आईडी सेम, पर ये एरर दे देगा। गॉट इट? ओके। वी लुकअप में ऐसा नहीं होता है ना, वो पहले वाले को देता है, फर्स्ट वाले को देगा, सेकंड वाले को नहीं देगा वी लुकअप। ठीक, पहला मैच हो गया तो इसी को देगा, सेकंड मैच को फिर मैं जब वी लुकअप बताऊंगा उस टाइम में और क्लियर करूंगा कैसे लेते हैं। द डीगेट फंक्शन इज केस सेंसिटिव है ना, तो जो भी हम जैसे नाम भी लिखेंगे तो बहुत उसी हिसाब से लिखना है। ये डायनेमिक नहीं है इन बिल्कुल। सेंस दैट वी इफ द डेटा इज इन द डेटाबेस चेंजेस द रिजल्ट डज नॉट ऑटोमेटिकली अपडेट। यदि मैं यहाँ कुछ भी चेंज करूंगा तो यहाँ चेंज नहीं आएगा हम्म। भैया, अच्छा। डायनेमिक नहीं है। जैसे हम्म। अपन दूसरे फार्मूले देख रहे थे तो यहाँ चेंज किया तो ऑटोमेटिकली वहाँ चेंज हो जाता। हाँ, एक जगह चेंज करो जहाँ हाँ, फार्मूला लगा हुआ है तो बस वो ऑटोमेटिकली तो चेंज डी हो गेट के जाता है। अंदर ये एक दिक्कत है ना। हम्म। और सो यू नीड टू रिकैलकुलेट द वर्कशीट और मैन्युअली रिफ्रेश द फंक्शन
और रिफ्लेक्ट एनी चेंजेस इन द अंडरलाइंग डेटा, है ना। हम्म, यदि आप बहुत बड़े डेटा सेट में काम कर रहे हो तो डीगेट फंक्शन काम अच्छे से नहीं करता, है ना, जी हेल्पफुल नहीं होगा। तो इसके अपने लिमिटेशन हम्म भी हैं, कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है, तो ये मैंने बता दिया आप। अपन आगे बढ़ते हैं। डेटाबेस डीगेट फंक्शन तो हमने देख ही लिए हैं आज, और आगे के फंक्शन हम देखते हैं इसमें। इंफॉर्मेशन फंक्शन, है ना। इंफॉर्मेशन फंक्शंस में सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन फंक्शंस का देखिएगा। इंफॉर्मेशन में हमें सेल नंबर मालूम करना है या और भी जो इंफॉर्मेशन है रिलेटेड, वो पता करने के लिए हम इंफॉर्मेशन फंक्शन का उपयोग करते हैं, ठीक है। हम्म एक फंक्शन होता है इन्फो फंक्शन, ठीक है। इन्फो फंक्शन में हमारे पास बहुत सी चीजें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ इन्फो फंक्शन के बारे में। सबसे पहले जैसे इन्फो फंक्शन आपने पढ़ा था, हाँ, पाइथन में भी होता है इन्फो फंक्शन, दूसरी जगह भी होता है। देखिए इन्फो फंक्शन जैसे ही मैंने टाइप किया हम्म तो इसमें बहुत से ऑप्शन आ रहे हैं। इन्फो डायरेक्टरी, इन्फो नम फाइल, है ना, ओरिजिन, बिल्कुल। ओएस वर्जन, रिकैल रिकैलकुलेशन मोड, रिलीज वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सिस्टम, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, इतने ऑप्शन आते हैं इसमें। पहले मैं डायरेक्टरी की बात करता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्टरी पे तो ब्लू आई मैंने खाली एक टैब दिया, ये आ गया डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी के बारे में पता चले, देखिएगा कहाँ हूँ मैं अभी, लोकेशन बता दी इसने। इज इट क्लियर? हाँ जी, बिल्कुल। यस। दोबारा लगाता हूँ इन्फो फंक्शन, नम फाइल, क्या बता रहा है, 28। नम फाइल क्या देता है हमें, यदि मैं आपको दोबारा इसको लिख के बताऊं, रिटर्न्स इंफॉर्मेशन ऑफ द करंट ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, है ना। तो उसके बारे में बता रहा है कि एनवायरनमेंट। नम फाइल जो, सॉरी, नम फाइल जो है एक्टिव वर्कशीट्स, है ना। तो एक्टिव वर्कशीट्स बता रहा है मुझे कि कौन सी, कितनी वर्कशीट अभी एक्टिव है मेरे, ठीक है, हम्म 28, ठीक। इज इट क्लियर? यहाँ पे कितनी है, ये है, दूसरी ये हम्म होगी, है ना। दो है। पर यस। मेरे लैपटॉप के अंदर खुली हुई है बहुत सारी और सेम ड्राइव अच्छा, पे है वो वो। सारी बता रहा है। वो सेम ठीक है। ड्राइव पे है, सेम लोकेशंस पे खुली है, सेम ड्राइव पे, वन ड्राइव पे ही अच्छा। रखता हूँ मैं सब कुछ। तो मैं चाहे लैपटॉप पे काम हम्म करूँ या अपने सिस्टम पे काम करूँ, तो मुझे वहीं से मिल जाता है सब हम्म कुछ। यदि मैं यहाँ रखूंगा इस सिस्टम से कॉपी करके वहाँ ले जाऊँ फिर, तो जो भी ये अपडेट वहाँ बिल्कुल। करूंगा तो भी वन ड्राइव में जा रहा है अपडेट, या सिस्टम से कर रहा हूँ तो भी हम्म वहाँ जा रहा है। गॉट इट? सही है। हम्म ऑटो सेव होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी बहुत सारी खुली होंगी वहाँ। इज इक्वल टू इन्फो, हम देखें ओरिजिन, ए से A49, A49 क्यों दे रहा अच्छा। है, ठीक। है ना। रीजन क्या दे रहा है, ये क्या दे रहा है, टॉप एंड लेफ्ट मोस्ट विजिबल सेल, है ना। टॉप एंड लेफ्ट मोस्ट विजिबल सेल हमें दे रहा है, जो दिखाई दे रही है, हम्म ठीक है, विजिबल सेल वो हमें हम्म बता रहा है, ठीक। इसके बाद ओएस वर्जन की हम बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 64 बिट एंड 10, गॉट इट। इज यस। इक्वल टू इन्फो, रिलीज वगैरह आप देख सकते हैं। बाकी तो इतना, मतलब ये खाली इंफॉर्मेशन के लिए, तो हमें इतना उपयोग नहीं पड़ता है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन फंक्शन है। अब हम बात करेंगे दूसरे फंक्शंस की,
दूसरे फंक्शन है, एक सेल फंक्शन होता है, सेल returns information about the formatting location or contents of the first cell according to the sheet's reading order in a reference। ठीक है, तो ये यूज करते हैं हम लोग, एड्रेस मालूम करना है। ठीक है। ठीक, तो यहाँ भी ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ये टेप दबाया मैंने, एड्रेस ले लेगा उसका, सेल का एड्रेस बता रहा है कि A60 एड्रेस, मतलब करंट सेल का भी बता रहा है। गॉट इट। इस यस। प्रकार से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है सेल और इन्फो फंक्शन से। तो सेल में भी बहुत से ऑप्शन है, आप करके देखिएगा, है ना। अपन दूसरे का भी एड्रेस ठीक ले है। सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिया हुआ है कि A60, मतलब एड्रेस जो है, यदि यहाँ पर मैं कोई भी और एड्रेस देना चाहूँ तो मैं वो दे सकता हूँ, B3 का देना चाहूँ या B7 का देना चाहूँ, जो भी एड्रेस है ना, और वो नंबर और ये सब चीज़ें मैंने सेल से रिलेटेड यहाँ लिखा है, तो एक बार करके देखिएगा। वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये इंपॉर्टेंट ये है इस नंबर और इस टेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो मैंने कल आपको बताया था, फॉर्मूला टेक्स्ट वाला बताया था ये। यस। तो ये मैंने सब फार्मूला बिल्कुल टेक्स्ट लगा फार्मूला रखा है। ने। हाँ, यहाँ मैंने फार्मूला टेक्स्ट लगा रखा है सब में, है ना। तो वो बता रहा है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, अब जैसे मुझे इस नंबर की बात करूं, ठीक है, तो यहां पर जैसे एप्पल लिखा है मैंने, ठीक है, तो एप्पल को मैं पहले बात कर रहा हूं इस नंबर फॉर्मूले, ठीक है, इस नंबर, ठीक। अब क्या ये नंबर है? फॉल्स, एप्पल लिखा है, नंबर नहीं है। व्हाट इट। अब यस। देखिएगा, ये नंबर है 55, डिवीजन एरर है, ये भी नंबर नहीं है क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है आपको, है ना, ये टेक्स्ट है, लेफ्ट में गया ना, टेक्स्ट है ये, है ना। व्हाट इट। लॉयर फॉल्स, 64% नंबर है, डेट को भी नंबर मानेगा। गॉट इट। आपके सीट में कहाँ कहाँ फॉर्मूले हैं, यदि आपको ये पता करना है पूरी सीट में, तो आप ठीक कंट्रोल है। और टिल्डा साइन यूज करेंगे, मैंने यहाँ लिख रखा है सीट में, है ना, कंट्रोल टिल्डा, कंट्रोल और टिल्डा यूज करेंगे तो वो बता देगा। देखिएगा, कंट्रोल और टिल्ड साइन है ना, एस्केप के नीचे होता है, ठीक है। यदि मैं यहाँ से ये फार्मूले हटा दूं, अभी थोड़ी देर को फार्मूले यहाँ लगे हैं मेरे, है ना, यहाँ भी कोई फार्मूला नहीं लगा है, नंबर लिखे हैं, फार्मूला यहाँ लगा है, ठीक है। ये भी हटा देता हूँ, एक्स टेक्स्ट जो फार्मूले लगे हैं ये भी हटा देता हूँ। यहाँ फार्मूला लगा है, यहाँ फार्मूला लगा है ना, यहाँ फार्मूले लगे हैं, ठीक है, ट्रू फॉल्स जहाँ आ रहा है, यहाँ फार्मूला है, यहाँ है, यहाँ है। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल टिल्डा, टिल्ड साइन दबाया, देखिएगा ये बताएगा मुझे कहाँ कहाँ फार्मूले हैं। आपको यदि पता करना हो ना सीट में कहाँ कहाँ फार्मूले लगे, यहाँ फार्मूला लगा है, ये बिल्कुल। फार्मूले नहीं है। गॉट इट। हाँ जी, बिल्कुल। क्या फार्मूला लगा है वही बताएगा, यहाँ एक भी जगह फार्मूला अच्छा। नहीं है, यहाँ फार्मूला है। बिल्कुल। ओके, समझ में आ रहा है। यानी सारे फार्मूले अपीयर हो जाते हैं। पूरे अपेयर हो जाएंगे, कंट्रोल टिल्ड, और वापस इसको वो करना है तो फिर दोबारा से कंट्रोल टिल्ड। ओके। अच्छा, शो करने के लिए भी और हाँ, वो हमें पता हाइड चल करने जाए के कहाँ लिए। कहाँ क्या क्या फार्मूले लगे हैं, देखना हो कभी देखना पड़ता है हमें, क्या बिल्कुल सर, कभी कभी जरूरत पड़ती है। जरूरत पड़ती है, तो ये फार्मूला हमें इस प्रकार से पता चलते हैं। तो इस नंबर आपको समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होने वाला आगे इस नंबर बहुत,
है ना। अभी तो खाली ये आउटपुट क्या देता है, ट्रू और फॉल्स में, इस वाले जितने हम्म, फॉर्मूले ट्रू फॉल्स में देते हैं। ठीक है। हम्म, इस नंबर के बाद यदि यहां मैं बात करूं कि जो वैल्यू है, इफ ट्रू वी लुक अप दिस एंड दिस, और बाकी ब्लैंक, चलो ये तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। अब यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया है इस टेक्स्ट, मैं तो इस नंबर भी पूछ सकता हूँ या टेक्स्ट का भी पूछ सकता हूँ, है ना। तो जैसे मैं इस टेक्स्ट फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है, तो ये टेक्स्ट है कि नहीं है, हाँ ये टेक्स्ट है एप्पल, ठीक है। ये नंबर है, ये भी टेक्स्ट हम्म, नहीं है, ठीक है। ये टेक्स्ट है, लॉयर ट्रू है ना। ये हमें हम्म, इससे पता चल जाता है। यहाँ पर मैंने, मान लीजिए मुझे यहाँ पर, समझिएगा इस चीज को, मुझे इसका सम करना है सबका, ठीक है। ये डेटा है, डेट नहीं है, डेटा है ना, जनरल फॉर्मेट में है, और इन सब का सम करना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, हम्म, सम करने का एक सबसे शॉर्ट ट्रिक जो है एल्ट और इक्वल, एल्ट और इक्वल यदि दबाऊंगा तो सम का फार्मूला आ जाता है वहां अपने आप। सबसे शॉर्ट ट्रिक है ये। हो गया, इज इट क्लियर। एल्ट इक्वल किया, ये कहाँ रुक गया, 34 पे रुक गया, मुझे तो पूरे का सम चाहिए। इज इट क्लियर। यस, तो ये तो गड़बड़ है मामला। ऐसी जगह पे मुझे जरूरत पड़ती है इस टेक्स्ट या इस नंबर की। तो मैं अच्छा, चेक करूंगा कि भाई क्यों ऊपर नहीं जा रहा, कहीं ऊपर टेक्स्ट में तो नहीं है, हम्म, है ना। इसके ऊपर जो वैल्यू है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में तो नहीं है, तभी ये नहीं ले रहा उसको। नंबर होगा तो हम्म, ले लेगा, जबकि वो नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, पर वो 5 क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेट में। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ मैंने पूछा हम्म, इस नंबर, तो देखिए इस नंबर पे यस, फॉल्स दे रहा है ना, 5 को, 5 को बोल रहा है कि भाई नंबर नहीं है ये, 3 भी हम्म, नंबर नहीं है, 0 भी नंबर नहीं है, और फिर 4 नंबर हम्म, है ना। 77 जबकि लेफ्ट में रख दिया मैंने जानबूझ के, कि वो आपको दिखे कि टेक्स्ट है, लेफ्ट अलाइन कर दिया हम्म, मैंने, पर वो नंबर है, ठीक है। बिल्कुल, हम्म, तो जब हम इस तरह से, हमारा फार्मूला पूरा वैल्यू उठा के नहीं दे रहा, नहीं तो हम तो इसी को सम मान लेंगे गलती से, जो हम्म, ये वैल्यू देगा हम इसी को सम मानेंगे कि नहीं मानेंगे, हैं। यस, गॉट इट। हम्म, जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ, एल्ट इक्वल एंटर, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे वर्क ही नहीं कर रहा। आपके इसमें शायद कर जाए, पुराना वर्जन होगा तो कर जाएगा, सम दे देगा इतने, ठीक है। व्हाट इट, इज इट क्लियर। यस सर, तो मैं इससे मालूम कर लूंगा, फिर मैं क्या करूं, या तो इस नंबर लगा लूं या इस टेक्स्ट लगा लूं, कुछ भी एक लगा सकता हूं, है ना। मैंने दोनों करके बता दिए हैं यहाँ। मुझे इन हम्म, नंबर्स को वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके सम देगा ना, हम्म, है ना। तो मैं क्या यस, करूंगा, देखिएगा, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ, इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक है, और इसको सिलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा, और इसको टैग कर दूंगा, ये हो गया पूरा, हो गया। और यहाँ मैं और अब एल्ट इससे फार्मूला लग जाएगा। एल्ट इक्वल लगाया, ये गया 357। गॉट इट। यस, क्योंकि ये पूरा मैंने वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया अब, ठीक है। हम्म, ये सब वैल्यू हो गई। इसमें दोनों आ गए, मतलब जो हम्म, मतलब नंबर थे वो भी आ गए, जो टेक्स्ट थे वो भी आ गए उसने। वो सब वैल्यू में कन्वर्ट हो गए, हाँ सब। वैल्यू है ना बढ़िया। नंबर। हम्म। गॉट इट। तो ये ध्यान रखिएगा, जब इस तरह से काम नहीं है तो उसको पहले वैल्यू में कन्वर्ट कर लें, फिर उसका उपयोग कर लें बाद में, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन के बारे में अपन ने देखा कि इंफॉर्मेशन का भी पहला ही है, अभी और भी देखेंगे इंफॉर्मेशन में, बहुत कुछ है। थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है कहीं कहीं एक्सेल, ऐसा नहीं है हर जगह ही हम्म, बहुत अच्छा हो,
ये वही मैंने दूसरी सीट उधर ही कॉपी पेस्ट कर दी थी मैंने, इसकी जरूरत ठीक है। नहीं, ये अपन कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं एरर किस किस प्रकार की होती हैं और उसको डीबग कैसे करेंगे हम। ठीक है, एरर वर्ड देखिएगा। एरर जो होती है एनए, हैश एनए, हैश नेम, हैश रेफरेंस, हैश डिवीजन, है ना, परसेंट, हैज वैल्यूज, हैज नल और हैज नंबर, ये हमारे को एररें मिलती हैं। इन एरर को कुछ ना कुछ एरर टाइप को नंबर असाइन किया हुआ है। जैसे कि पहले नंबर की एरर होती है नल, दूसरे नंबर की एरर होती है डिवीजन, है ना। इस प्रकार से नंबर इसके दिए हुए हैं सबके। लाइव एग्जाम्पल यदि हम देखें इसके, तो व्हेन लुकअप वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट इन लुकअप रेंज, यदि हम जिस वैल्यू को देख रहे हैं लुकअप वैल्यू को, वो लुकअप रेंज के अंदर नहीं मिल रही है ना। जैसे कि आपने मान लीजिए, पहले हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लें, ये तो मैंने बता ही दिया आप। लुकअप ठीक है। लगाया हमने, है ना। मान लीजिए नोकिया वगैरह मोबाइल वगैरह के नाम हैं और वहां पर मोटो का नाम नहीं है उस लिस्ट में जहां से अपन लुकअप वैल्यू का जो रेंज ले रहे हैं। गॉट इट? इज इट ठीक क्लियर? है। पहले कॉलम में। यस। पर अब यहाँ पर जहाँ यस सर। लुकअप आप देख रहे हैं वहां पे आप मोटो सर्च कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अपन एक उदाहरण ले लेते हैं छोटा सा, कि कौन कौन से फोन है यार, नाम बताऊं मैं। सैमसंग, नोकिया, एप्पल। है ना, सैमसंग, हम्म। नोकिया, नोकिया, वीवो, एप्पल, एप्पल, वीवो, सोनी। रियलमी भी है ना सर? हाँ सोनी, रियलमी, रियलमी। हम्म। ओके, और क्या होता है और सर? रेडमी, हाँ तकरीबन है ना, रेडमी, बिल्कुल। रेडमी भी है, रेड एम आई है शायद। शाओमी है, हम्म। शाओमी। चलो ये हाँ, अपन ने रेडमी। ले लिए इतने, है ना। अब मैंने हम्म। इधर पे कुछ भी इनके वैल्यू रख देता हूं मैं, हम्म। मन से रख रहा हूँ। ठीक है, हम्म। कुछ भी रैंडम वैल्यू डाल रहा हूँ मैं। हम्म। ओके, जी। हम्म अब मुझे एक वी लुकअप लगाना है। ठीक है, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ मैं मोबाइल का नाम लिखूंगा। ओके, और यहाँ मुझे जो भी इसकी वैल्यू है वो यहाँ चाहिए नीचे। गॉट इट? फार्मूला यहाँ लगाऊंगा मैं। हम्म इज इट क्लियर? वी यस। लुकअप का, क्योंकि यहाँ यस मोबाइल का सर। नाम तो यहाँ दूंगा ना मैं। जैसे हम्म अभी मैं एप्पल लिख के रख ही देता हूँ। ओके, तो इज इक्वल टू वी लुकअप, है ना। वी लुकअप में बिल्कुल। लुकअप वैल्यू ये, गॉट इट। ठीक है। टेबल अरे ये, ठीक है। हम्म कॉलम, सेकंड कॉलम से वैल्यू चाहिए मुझे, हम्म एग्जैक्ट यस, वैल्यू सेकंड चाहिए। से उठा लो। इज इट क्लियर? एनी डाउट यस, हियर? नो डाउट। नो। आ गया 23। अब मैं एप्पल की जगह मोटो लिख दूं जो कि लिस्ट में है ही नहीं। तो उसकी इज कोई इट वैल्यू नहीं क्लियर? उठाए। क्या दे रहा है? एन एन ए। एरर। ठीक है। एरर। ये एरर एरर नंबर इसलिए 1। बता रहा था, एन ए व्हेन लुकअप वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट इन लुकअप रेंज। ये लुकअप वैल्यू इस लुकअप रेंज के अंदर एग्जिस्ट नहीं होगी तो एन ए देगा, नॉट अवेलेबल। व्हाट इट? यस। आगे समझ में? हम्म। नेम, व्हेन वी टाइप इनकरेक्ट इनबिल्ट फंक्शन नेम, है ना। जैसे मान लीजिए मैं कोई सम फंक्शन टाइप कर रहा हूँ, सम की जगह फम लिख दिया मैंने। हम्म। ठीक है, हम्म। नेम एरर आ गई। यस। फंक्शन का नाम आप सही नहीं लिख रहे हम्म। हैं। इज इट क्लियर? यस सर। भाई हमें यस। मालूम भी तो होना चाहिए भाई क्या क्या एरर है, क्यों आती है। नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा हमें क्या चीज चेक करना है, उसको जो कैसे फंक्शन डिबग के। करना है। व्हेन वी यूज इनवैलिड रेफरेंस अंडर फार्मूला, फार्मूले में हम कोई इनवैलिड रेफरेंस यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हाँ। कि मुझे सम करना है ना,
सम मैं कर रहा हूं, यहां से सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट कर रहा हूं मैं, सॉरी कहाँ गया ये, सम इज इक्वल टू सम, है ना। सम मैंने लिखा कि इस सेल को रेफरेंस लिया और मैं कॉलम देके, है ना, और यहाँ पर मैं लिख देता हूं व्हाट इट, हम्म, देखता हूं क्या देगा। ये तो वैल्यू एरर दे value। रहा है, नहीं मुझे चाहिए रेफरेंस एरर। रेफरेंस एरर बताता हूँ आपको कैसे आती है। रेफरेंस एफ की जगह एफ डी लिख दूं तो हाँ, कॉलम चेंज कर दीजिए, ई कर दीजिए, ई नहीं ई से तो नहीं F1 से होगा, ई से F1 तो से E8 तक गलत रेफरेंस हुआ ना वो, E8। नहीं वो तो एने दे देगा, वो कोई मतलब नहीं है, उसको रेंज ही नहीं मिल रही ना वहाँ, ठीक है ना, वो चीज़ वहाँ मिल ही नहीं रही, नंबर ही नहीं मिल रहा। मैं यहाँ रेफरेंस के लिए एक और चीज कर सकता हूँ। देखें, ये तो ये गड़बड़ कर देगा, या तो मैं रेफरेंस ही डाल दूं, कई बार अपन रेफरेंस गलत डाल देते हैं यहाँ पे, क्या E8 डाल के देखिए ना एक बार, E8। ये डाल दिया मैंने, तो ये भी गड़बड़ दे रहा है। E8 डाल के देखिए क्या हो रहा है। अच्छा, एक ई तो सेकंड, डला ही हुआ है, ई और एफ। कौन सा डालना नहीं, ई तो डला ही हुआ है यहाँ पे, E1 डला हुआ है, यहाँ पर F8 डाल दीजिए। है, F8 नहीं हाँ, वो तो लेगा ना, वो तो रेफरेंस सही है ना, वो सेल है ना, नहीं नहीं, एग्जिस्ट कर रही है अभी ना। E1 है इधर, इधर हाँ, E1 है तो कैसे ले लेगा अरे भाई सेल तो है ना। सर। से, E1 को अगर वो मान लीजिए उसमें टेक्स्ट है और यहाँ पर वो वैल्यू है, क्या F डालूं मैं, F8। F8 हाँ, ये गलत रेफरेंस डाल रहे हैं ना आप। यानी वैल्यू के साथ टेक्स्ट को ऐड करेंगे तो रेफरेंस गलत हुआ ना। नहीं ये तो यहीं दे देगी, फाउंड टाइप ऑफ ये फार्मूला तो टाइप उठा टू ही नहीं करेक्ट रहा, इट, हाँ। हम्म, क्या हम्म, ये वो नहीं और दे रहा ये है। रेफरेंस का एरर अक्सर हमारे पास आता है, अब हमें याद नहीं पड़ रहा कि कैसे आता है। हाँ वो रेफरेंस हम लोग कुछ गलत दे देते हैं, मान हाँ, लीजिए वो आता है ये हमारे रेफरेंस पास दे भी। दिया मैंने, एंटर करा, ये दे रहा है। यदि मैं इस प्रकार से कुछ भी रेफरेंस अपन गलत डाल देंगे तो रेफरेंस एरर की, हाँ रेफरेंस व्हेन वी यूज इनवैलिड रेफरेंस अंडर फार्मूला, कोई भी इनवैलिड रेफरेंस हम लोग यूज कर लेते हैं, या हम्म, इज इक्वल टू सम, अपन ऐसा कर सकते हैं, इज इक्वल टू SUM सम दिस इज इक्वल टू दिस, नेम एरर दे रहा है ये, रेफरेंस नहीं दे रहा है अभी भी, है ना, नेम एरर दे रहा है, नेम व्हेन द टाइप इनकरेक्ट इन बिल्ड फंक्शन नेम, ठीक है, नेम एरर दे रहा है ये, क्योंकि रेफरेंस जब हम गलत देंगे तभी वो देगा, ठीक है। वो आ जाता है कई बार, आपको समझ में आ जाएगा, रेफरेंस कई कई बार आती है रेफरेंस एरर हमारे पास, ये हम गलत रेफरेंस दे देते हैं। अब यहाँ पर देखें हम, डिवीजन, डिवीजन तो बहुत सिंपल है, यदि जीरो से किसी भी चीज को डिवाइड हो रही है तो वो डिवीजन एरर देगा, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 डिवाइडेड बाय 0, डिवीजन एरर दे दी, यस। गॉट इट। यस। वैल्यू व्हेन वी प्रेस सिंगल एंटर इंस्टेड ऑफ कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर का कंसेप्ट मैं अभी आप मेरे को आगे बताऊंगा, अरे फंक्शन जब आते हैं, है ना, उसमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाना रहता है, और उसकी जगह आप खाली एंटर दबा देंगे तो वैल्यूज एरर देगा, है ना। ठीक है। और भी कुछ कारण होते हैं, नल व्हेन वी डिलीट सेपरेटर फ्रॉम द फार्मूला, फार्मूले में से हम सेपरेटर हटा दें, यदि कॉमन ही लगाया है, या सेपरेटर जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे इज इक्वल टू सम लिख रहा हूँ, है ना, सम मैंने ये किया यहाँ तक,
और इसका सेपरेटर हटा दिया। सेपरेटर क्या है यहाँ? कॉलन है ना, कॉलन है। ठीक है। हम्म, क्या आ गया? यस नेम एरर आई। नेम, ये तो नेम एरर एक सेकेंड, अब क्या आई? नल। नल एरर आई, उसकी जगह स्पेस दे दिया था मैंने। हम्म, व्हेन वी डिलीट सेपरेटर फ्रॉम द फॉर्मूला, ठीक है, तो नल एरर देगा। नंबर व्हेन वी यूज इनवैलिड पैरामीटर, हम लोग कोई इनवैलिड पैरामीटर यूज कर रहे हैं, फार्मूले के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, इनवैलिड एट्रीब्यूट्स जब यूज करेंगे तो वो इस प्रकार से चीजें हमें नम एरर देगा। तो ये आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया बता दिया एरर किस तरह की होती हैं, ठीक है। व्हाट इट बिल्कुल सर। एरर भी एक फॉर्मूला होता है। इज एरर, हाँ। हाँ इज वो पता है, एरर। हैंडलर, हैंडलर में आएगा वो भी, हम्म, है ना। बताता हूँ मैं आपको। एरर वर्ल्ड पार्ट 1 पढ़ा हमने, पार्ट 2 में देखते हैं। सर्कुलर रेफरेंस वगैरह लिमिटेशन एरर कोई जरूरी नहीं है हमारे लिए अभी। एरर हैंडलर की बात करते हैं हम। देखिएगा, इज एन एरर हैंडलर, इज ERR, इज रेफरेंस, इज एरर, इफ एरर, इफ एन ये हैंडलर है इसके इफ एरर के, एरर, हाँ। ठीक है। इज एन क्या बोलता है कि जो एन एरर होगी उसी को पहचानेगा, बाकी इसके लिए कुछ भी एरर नहीं है, जबकि ये सब एरर लिखी है मैंने यहाँ, हम्म, है ना, मैंने मैन्युअली लिखी है। और यदि मैं यहाँ पर इज एरर टाइप इज एन टाइप करता हूं, इज एन और ये रेफरेंस डालता हूं, तो एन पे तो ट्रू देगा, बाकी मैं इसको ड्रॉप डाउन करूंगा तो बाकी फॉल्स। एन के अलावा ये किसी को एरर नहीं मानता, इज एन। गॉट इट? बहुत सेल्फिश है, क्लियर। तो इसलिए इज ERR क्या करता है, इसका उल्टा है। ये कहना यार तू बहुत मतलबी है, मैं तुझसे बड़ा मतलबी, हमारा तो पूरा ग्रुप है, कहने लगे हम तेरे को साथ में लेंगे ही नहीं कभी भी। तो यदि मैं इज ERR, खाली इज एरर नहीं, इज एरर ये है फॉर्मूला, मैंने इसको किया, इससे पूछा भैया क्या एरर है इन्हें, बोलेगा नहीं है एरर, बाकी इन्हों को छोड़ के बाकी सब एरर मानता है। गॉट इट? यस इज इट क्लियर? यस। इसके बाद इज रेफरेंस, ठीक है। तो इज रेफरेंस क्या करेगा, इस रेफरेंस चेक वेदर द वैल्यू इज a रेफरेंस एंड द रिटर्न ट्रू और फॉल्स। यदि कोई वैल्यू रेफरेंस है कि नहीं है ना, फार्मूला तो नहीं है, रेफरेंस यानी किसी और सेल को इंडिकेट कर रही है कि नहीं कर रही है, व्हाट इट, वो बताएगा। तो मैं ये लिखा और यहाँ ये डाला, ओके G8, तो ये बताएगा हाँ रेफरेंस सही है, ट्रू, इज रेफरेंस, ये रेफरेंस है, ठीक है, ये रेफर करती है किसी चीज को, व्हाट ठीक है। इट। जैसे मैं यहाँ देखेंगे ना, ये रेफर कर रहा है ना किसी से, ये खुद अपने आप में तो कांस्टेंट है नहीं। इज इट क्लियर? यस। जैसे यहाँ है, ये भी रेफरेंस है, ये रेफरेंस नहीं है। यदि मैं ये वाली वैल्यू डालूं इस रेफरेंस में, देखते हैं अपन करके, ये डालता हूं, तो रेफरेंस है ना, रेफरेंस है, बता रहा है एन। अब इज एरर कोई भी एरर हो, चाहे एन हो चाहे कोई और एरर हो, सबको एरर को ट्रू बोलेगा, है ना। इफ एरर भी यही काम करेगा। यदि हम इफ एरर पूछ रहे हैं तो हम इसको जो बोलेंगे वो बताएगा। G8 पे मैंने ट्रू लिख दिया तो ट्रू बता रहा है, यदि फॉल्स लिख दूंगा तो फॉल्स बताएगा। ओके, इसमें इफ में क्या होता है, कंडीशनल होता है ना इफ, व्हाट इट। तो एरर आने पे क्या करना है,
यदि ये एरर है तो ये ट्रू बता रहा है, ठीक है। मैं इसको जो बोलूंगा वो बोल देगा ये। यदि मैं यहाँ फॉल्स लिख दूं, ठीक है, तो देखिए क्या करेगा ये, फॉल्स लिख देगा, मतलब ये अपने हिसाब से चलेगा, आपके हिसाब से अगर वो एरर है तो फॉल्स लिख देगा। नहीं। इफ एरर जो होता है अपनी कंडीशन पे रहता है, नहीं, ठीक है ना। वहां पे आपने फॉल्स लिखा तो फॉल्स लिख दिया इसने। फॉल्स दे देगा वो, क्योंकि जो तो आप क्या यहाँ चेक लिख करेगा? दोगे। यानी G8 में चेक किया उसने कि गलती है या नहीं है। हाँ, तो अपन ने बोला कि गलती हो तो भैया उसको मना कर देंगे कि गलती नहीं है। हम्म। हमारे ठीक है। हिसाब से चल रहा है वो। अच्छा, हम्म। ठीक है ठीक है। इस एरर हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, पर इफ एरर हमारे अकॉर्डिंग चलता है। हम्म। इफ एरर हम बहुत जगह यूज करते हैं, है ना। ठीक। जैसे मैं बताऊं, पिछली सीट में हमने किया था, कहाँ गई वो, इंफॉर्मेशन वाली थी, इंफॉर्मेशन 2 ही था ना। एक सेकंड में देखता हूँ, इसी में हमने किया था खेल वो, इसको इस पे, यहीं पे, यहाँ हमने, जैसे मान लीजिए यहाँ नंबर दे रहा हूँ ना मैं, है ना, यहाँ स्टूडेंट नंबर से ले रहा हूँ ना भाई, यहाँ मैंने वी लुकअप लगाया है, ठीक है। तो मान लो यहाँ नंबर नहीं हो तो ये क्या दे, नहीं तो एरर दे देगा। यहाँ नंबर की जगह कोई मैं लेटर लिख दूंगा तो आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल उसमें। यहाँ तो मैंने पूरा लगाया हुआ है, मैं अलग से लगा के बताता हूँ कब काम आता है फिर। देखिए मुझे यहाँ पे लिखना है नाम श्रीकांत, ये मतलब नाम से मुझे ये परसेंटेज पता करना है। व्हाट इट, इज इट क्लियर, स्टूडेंट के नाम से। तो यहाँ स्टूडेंट का नाम मान लो मैंने हरिवंश गौतम यहाँ लिखा, और मैं नीचे इसका वी लुकअप फार्मूला लगा रहा हूँ। देखिएगा इफ एरर का कंसेप्ट क्या है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं समझ गया उसमें। मैं यहाँ ये लुकअप वैल्यू यहाँ से लूंगा ना, व्हाट इट, इसी का तो पता यस। करूंगा कितना परसेंट है, जो भी नाम यहाँ लिखूंगा। बिल्कुल और मुझे टेबल यहीं से चालू करना पड़ेगी, पहला कॉलम होता है वी लुकअप में जिसमें अपन सर्च करते हैं बिल्कुल लुकअप रेंज, पूरा टेबल उठाते हैं, है ना। सही। मतलब अपन वन से नहीं लेंगे, स्टूडेंट नेम से नहीं लेंगे, क्योंकि वो पहला कॉलम नहीं है। पहला कॉलम हमें क्या चाहिए, जिससे हमें उठाना है ना, जिसके थ्रू सर्च करना है। व्हाट इट, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद कॉलम कौन सा है, परसेंट स्कोर का सेकंड कॉलम है इस टेबल के हिसाब से जो मैंने सेलेक्ट करी है। वैसे तो तीसरा कॉलम है, पर जो टेबल सेलेक्ट करी है रेड, उसमें रेक्टेंगल में जो आ रहा है वो सेकंड कॉलम है। व्हाट इट, और यस एग्जैक्ट उठाना है मुझे। इज इट क्लियर। यस। अब ये तो ठीक है, हो गया। अब मान लो यहां मैं पूछता हूं कि भाई प्रवीण के मार्क्स बताओ, क्या दे रहा है, एरर दे रहा है ना, क्योंकि प्रवीण वहां है ही नहीं लिस्ट में। अब ये अच्छा लगता है क्या हमें इस तरह से एरर दे, तो वो लोग सोचेंगे, जो भी आपके बॉस है सोचेंगे यार इसने तो फार्मूला गलत लिखा है। उनको बहुत बड़ी लिस्ट होगी ना उधर, तो यहाँ तो 5-6 नाम है। जब आप रियल ठीक है। टाइम पे रियल उसमें काम करते हो तो वहां तो बहुत बड़ी लिस्ट होगी, उन्हें क्या मालूम कि ये नाम है कि नहीं है, है। तो वो 2-3 नाम डालेंगे, वो नाम नहीं मिलेंगे तो बोलेंगे अरे यार ये तो साले गलत लगाया फार्मूला। तो आप क्या करते हैं उस टाइम में बताओ, इफ एरर, इफ एरर, यदि एरर है तो पहले तो वैल्यू बोल रहा है, वैल्यू तो हमारा ये वी लुकअप हो गया। ठीक है। यदि ये वी लुकअप हमें एरर देता है एनए की, यदि ये वी लुकअप चलने पे हमें एरर देता है एनए की, तो हम लिखें नेम नॉट फाउंड, है ना, ऐसा लिखा नेम हुआ है। नॉट फाउंड। यस। ओके, अच्छा। ऐसा सही। लिखा हुआ है। अब आ रहा है पॉइंट समझ में शैलेंद्र जी, आप लोगों को, धनंजय। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं यदि इसको रन करूंगा तो क्या दे रहा है, नेम नॉट फाउंड। तो अब उनको समझ में आएगा यार एरर नहीं है। हाँ, व्हाट इट, पते की बात है। तो हमेशा इफ एरर जो है ना, वो हम कोई भी फॉर्मूले लगाएं वी लुकअप वगैरह में, हमेशा अप्लाई करें इफ एरर उसके पहले। सही। व्हाट इट, गॉट इट। यस। जिससे आपको पता रहे कि नहीं हमारे
एंट्री की एरर नहीं है ये, है ना। इसके बावजूद एरर आ रही है मतलब एंट्री की कहीं आपने फॉर्मूले में मिस्टेक करी। बिल्कुल। इसलिए हमेशा इफ एरर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम्म, गॉट इट, हमेशा यूज करना गॉट चाहिए। इट, गॉट इट। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। इफ एरर का समझ में आ गया ना। भाई हमने बिल्कुल। इसको फॉल्स बोला तो Yes, फॉल्स sir. दे रहा है, मैंने उसको बोला नॉट फाउंड। हाँ, यदि ये यहाँ पे एरर आ रही है तो भाई बोल देना नॉट फाउंड, ओके। ठीक है। क्योंकि वी लुकअप ने हमें एरर दी इसलिए दी तो वो नाम ही नहीं है वहाँ, नॉट अवेलेबल की एरर जो आ रही थी। तो यदि कोई एरर बिल्कुल। आए तो भैया नॉट फाउंड दे देना, ठीक है ना। इज इट क्लियर? यस। इफ एन जो है नॉट अवेलेबल तो एन पे तो ट्रू बताएगा, है ना। फिर यहाँ नेम वगैरह ये सब मैंने अलग अलग लिखा हुआ है कि इफ एन ट्रू के हिसाब से ले रखा उसको, ठीक है सबको। इफ एन में इफ एन ट्रू तो एन होगा वहां ट्रू, और जहां नहीं है वहां पे उसके एरर के नाम दे रहा है वो, ठीक है। एन को छोड़ के बाकी सब में एरर के नाम देगा, जो है वैसा का वैसा दे रहा है वो, ठीक है। इज इट क्लियर? क्योंकि इफ एन है ना वो खाली एन को ही पकड़ेगा, बाकी तो वैसा ही लिख देगा कि हाँ भैया ठीक है ये। यहाँ कोई ठीक है। वैल्यू होगी तो वैल्यू लिख देगा, ठीक है। ये हो गया हैंडलर में। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सीट्स देख लेते हैं, सिक्योरिटी कल देख लेंगे, नहीं टाइम लगभग 5-1 मिनट और ले लेते हैं क्लास। सीट फंक्शंस, ठीक है सर, ठीक है। सीट फंक्शंस तो कल ही देखें, ज्यादा है। हम्म, सिक्योरिटी का इशू है। सिक्योरिटी में अपन वही है कि वर्कशीट को कैसे पासवर्ड ओरिएंटेड करें, सिक्योर करें, वर्कबुक को कैसे ठीक है। पासवर्ड ओरिएंटेड करें, या ठीक है। हमारा कोई पर्टिकुलर जैसे आपने डेटा दिया किसी को तो वो ठीक डेटा है। में चेंज ना कर पाए कुछ, अच्छा। है ना। डेटा के आगे के कॉलम में वो कुछ भी फॉर्मूले लगाना वो लगाए और डेटा का रेफरेंस लेके जो भी आगे करे, है ना। गॉट इट। मतलब जहां से जहां तक डेटा लिखा है वहां वो चेंज ना कर पाए, ठीक है। वहां कोई भी अल्टरेशन वो नहीं कर पाए। उसके आगे के कॉलम में उसे कुछ भी फॉर्मूले लगाना हो, हमारे डेटा से रिलेटेड कुछ भी करना हो, वो आगे कर ले, तो मेरा डेटा खराब नहीं होगा इससे। व्हाट माय पॉइंट, यस। है ना। नहीं तो वो डेटा ही बिगाड़ देगा, कहीं डेटा बिगाड़ दिया तो रिजल्ट अलग आएंगे। तो वो हम कैसे उतने डेटा को सिक्योर करें, उतने पोर्शन ऑफ डेटा को सिक्योर करें, ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में कल। और ये भी देखेंगे कि आपसे मान लो आपने मुझसे या मैंने आपसे कोई सीट मांगी, आपने काम किया उस सीट पे बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारे फार्मूले लगाए, और उसके कारण एक सेकंड, है ना, क्या देख रहा था इसमें, आ गया वो, एक सेकंड, जून, हाँ, स्टॉप शेयरिंग, ये, ठीक है। अब मैंने आपसे मांगी फाइल, आपने बहुत काम कर रखा है उस पर। अब मैं आपका कलीग हूँ, ऑफिस में ही हूँ, थोड़ा कंपटीशन भी होता है सेम पोस्ट पे लगभग, है ना। होता है तो सर, ये तो है। आपने बहुत सा काम करा हुआ, बहुत से फॉर्मूले लगाए हैं, आपने बहुत मेहनत करी है, और वो बोल रहा है कि कितना काम हुआ है यार, तू मुझे भेज दे। तो आप सीट में उसको सब नंबर तो देखेंगे जो भी कैलकुलेट करें फार्मूले से, पर फार्मूला नहीं दिखे उसको कि मैंने क्या लगाया है। अच्छा। समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? ताकि वो देख ठीक फार्मूला है। नहीं दिखे, वैल्यू दिखे, ताकि वो ना कर पाए आपको। वो कुछ भी नहीं कर पाए, वो आगे उस वैल्यू का यूज करके तुझे वो करना है वो कर ले क्या, पर मैंने लेकिन क्या तरीका ना फार्मूला समझ लगाया पाए, है यहाँ वो नहीं बता तरीका पाए, ना समझ पाए। तरीका नहीं समझ पाए। तो वो भी हम देखेंगे वो कैसे सिक्योर करेंगे, है ना। नहीं तो आपकी ठीक तो है। मेहनत बेकार हो गई ना।
बिल्कुल बिल्कुल। वो अपने ऐसे ही नाम पे है। ले लेगा पूरा उसका क्रेडिट हाँ ये कि तो देखिए साहब वैसे भी मैंने एक्सेल इतनी में यही है, मेहनत जरा करी, सी ट्रिक है ना। तो हम ये सब चीजें, सिक्योरिटी हमारे फाइल की, वर्कशीट की, वर्कबुक की, फार्मूले को कैसे हिडन करना है हमें, कि फार्मूले वो देख ही नहीं पाए कभी, है ना। वो बिल्कुल। सब चीजें कल हम देखेंगे, ठीक है, जी क्योंकि ये बहुत ठीक है सर। इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फार्मूले सर हम हर अभी किसी। वो क्या कहते हैं, ये सारी चीजें देख के हमें लग रहा है पर्सनली, हर बाकियों का तो मुझे नहीं पता, अपना मुझे लग रहा है मैं तो 25% पे भी 25%। नहीं, ये तो बहुत कुछ है। क्योंकि ये तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, असल में हम तो वो यूज कर रहे हैं जो जरूरत पड़ रही है ना, ये तो बहुत हाँ, सारी चीजें ऐसी हैं कि क्योंकि अपना ये अच्छा 10 से अभी ना 12 दिन का जो मैंने एक्सेल का रखा है सेशन, हम्म इसमें मैं चाह रहा हम्म, हूँ कि आपको एक्सेल का एक पूरा टूर करवा दूं, ऐसे ही है एक्सेल का बिल्कुल। वर्ल्ड टूर करवा दूं एक, क्या, हम्म, कि आप। ऐसे अच्छा ही है प्रवीण जी, सर बिल्कुल। हाँ बोले। अभी आपने जो इफ एरर बताया था ना, हम्म। इसी का मेरे पास एक फाइल है और उसमें वी लुकअप भी लगा है। वही मुझे थोड़ा सा उसमें वो चीज समझ में नहीं आती, उसमें सम भी लगाया हुआ है और उन्होंने हम्म। पिछली शीट में से जो है उसको वो किया हुआ है। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो इस पे आप बता पाएंगे कुछ? हाँ हाँ, मैं जरा आपको देता हूँ एक्सेस, है ना शैलेंद्र, हाँ, एक शेयर करने सेकेंड। का। हाँ, देखिए आप, आ हाँ गया अब आ एक्सेस, गया। आ गया। हाँ हाँ, ये देखिए, ये ऊपर दिख रहा होगा आपको। हम्म। ये जैसे ये 7 पे मैंने हम्म। क्लिक किया, ऊपर लिखा है इफ एरर, इसमें वी लुकअप और सम भी लगाया हुआ है। यानी हम्म। कि एक दूसरी शीट में एक एम रिलेशनशिप नाम से एक शीट है। तो ये जो लुकअप वैल्यू दे रहा है उसमें उसने आईडी लिया है और हम्म। रेंज में वो पूरी शीट ले ली है। हम्म। अब रेंज के अंदर देखिए तीसरा और चौथे नंबर का कॉलम को सम किया है उसने। हाँ ठीक है। और फिर जो है वो आगे जो है ब्लैंक स्पेस दे दिया है क्योंकि इफ एरर वाला है। तो अब ये हम्म। वी लुकअप में रेंज कैसे ले रहा है वो समझ में नहीं आया मुझे। सम ले रहा है उसका। हाँ हाँ, तो सम में जैसे वो रेंज हम वी सम, लुकअप के थ्रू कैसे दे सकते देखिएगा वी लुकअप के अंदर इसने एक तो A3 सेल दिया है ना, लुकअप हैं? वो वैल्यू तो वहां आईडी से है, उठा रहा है। स्टूडेंट आईडी है, उसी को ढूंढ के हाँ, एक स्टूडेंट पर्टिकुलर आईडी, रेंज में से हाँ, 2 कॉलम को प्लस कर रहा है बस। वहां से उठा रहा है, और ये पूरी टेबल का नाम दे दिया इसने, है ना। हाँ जी, टेबल के ये नाम मैं के बताता हूँ बाद, आपको। देखिए दोबारा ये जो जो बीच में रेंज लिए ना, ये एम रिलेशनशिप मैनेजमेंट। हम्म। इस वाली शीट में से, अब ये शीट क्या क्या हुआ, इस शीट में से 2 कॉलम चौथे नंबर का और 5वें नंबर का, यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट आईडी हो गई। हम्म। तो इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हम्म। पांचवा, छठा, सातवां। तो ये 7वां और 8वां ऐसे करके इन दोनों को कॉपी करके वो वहां पर ले रहा है। इन दोनों को कॉपी कैसे कर रहा है, एक सेकेंड, हाँ अब बताइए, ये वही यहाँ पे फॉर्मूला बताइए। देखिए, पहले तो इफ एरर है, हम्म। इफ एरर के अंदर इसने सम लिया और वी लुकअप दे दी। यानी हम्म। वी लुकअप से वो क्या ढूंढ रहा है, लुकअप वैल्यू में स्टूडेंट आईडी, हम्म। रेंज में वो एम रिलेशनशिप वाली पूरी शीट है। हम्म। अब उस शीट में जो आईडी है उससे तीसरे और चौथे नंबर का कॉलम है, आप कर्ली उनको ये कर्ली सम कर रहा है। ब्रेसेस को सिलेक्ट करें ऊपर, कर्ली ये ब्रेसेस से, एक्चुअली हाँ पूरा, हाँ उधर से ये थ्री रीड से। ओनली फाइल है केवल। रीड ओनली नहीं, सिलेक्ट तो करें, हाँ, कुछ देगा वो, सिलेक्ट भी नहीं हो रहा क्या। देखिए सिलेक्ट तो मैंने कौन से क्या करना है। वही कर्ली ब्रेसल को पूरे को सिलेक्ट कर लें, उतना खाली, अच्छा, एक सेकेंड, पूरा कर्ली ब्रेसल, बस। कर लिया। F9 दबा के देखें, शायद हो जाए। F9, कुछ कर रहा है वर्क। एक सेकेंड, ये फंक्शन के साथ दबाना है बिना नहीं नहीं, फंक्शन के हाँ दबाना? फंक्शन, फंक्शन के साथ जरूरत नहीं है, F9 वैसे भी दब जाएगी, देखिए। नहीं हो रहा कुछ, फंक्शन के साथ दबा के देखिए, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। एक्चुअली ये अरे लगाया है उसने, जी क्या, जी, हाँ अरे फंक्शन है ये। जी, वही मैं अरे समझ नहीं फंक्शन पाया आप कि देखें ना, बाहर कल्ली ब्रेसल्स हैं, बाहर भी, फार्मूले के बाहर भी कल्ली ब्रेसल्स हैं, दिख रहे हैं आपको। हाँ ये अरे फंक्शन है, जी, ओवरऑल कंट्रोल शिफ्ट हम्म, एंटर से काम करता है ये, ओके, है ना। तो अरे जी फंक्शन का अभी मैं आपको, सेशन है इसके बाद अपना, जी जी, तब मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा इस चीज को। और ये ठीक मल्टीपल है, तो ये मैं वी लुकअप में आपको बताऊंगा रेंज कैसे दी जाती है, जी जी ठीक जी, है ना, थ्री ठीक है, फोर जो रेंज आ रही है ना, ये ठीक है, कैसे आ रही है, जी ठीक है।
वो भी मैं बताऊंगा, वो VLOOKUP में मैंने दिया हुआ है उधर, पर ठीक है। अभी इधर क्योंकि चला के नहीं बता पाऊंगा मैं, है हाँ ना। हाँ हाँ ठीक जब है वो ठीक है। चैप्टर होगा तो ये चीज भी है कि हम रेंज कैसे देते, हम देखिए यहाँ पर तो सिंगल ही ले सकते हैं ना, मैंने इसकी बात कर रहा था जो आपको आज पढ़ाया ना मैंने, हाँ 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 यहाँ लुकअप वैल्यू तो हम सिंगल ही ले पा रहे हैं ना, एक से ज्यादा ले पा बिल्कुल रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं ले पा रहे। हाँ। रेंज इसने 3 और 4 दी है ना, हम्म तो वो 3 4 से जो वैल्यू आएगी हम्म। उसको फिर सम किया है, और जहां हाँ भी एरर बिल्कुल। आ रही है वो ब्लैंक हो जाए। हाँ ताकि क्योंकि हर एक सेल में जिसमें हमने वी लुकअप लगाया है यहाँ पर, ये जो हाँ फॉर्मूला लगाया है उसको भी कहीं ना कहीं काउंट करेंगे। तो अगर हाँ मान लो वो खाली की जगह एन आ जाएगी तो फिर वो कैलकुलेशन नहीं हो हाँ, तो पाएगी। इन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया वहां पे, हाँ ताकि स्पेस वो देके। ब्लैंक दिखा दे भले ही एरर आए। हाँ, है ना। जी तो यदि ये फार्मूला वर्क नहीं कर रहा हो तो ब्लैंक दिखाएगा, ठीक है जी। ना, वहां पे उसको कुछ मिल नहीं रहा होगा उसकी वैल्यू कहीं से, तो वो ब्लैंक दिखा हाँ देगा, ठीक है। तो जी ये क्या है एक्चुअली, उन्होंने अरे फंक्शन लगाया, अरे फंक्शन में फंक्शन के बाहर भी कर्ली ब्रेसेस दिखते हैं, दिख रहा है ना इस, जी जी जी। हाँ हाँ दोनों साइड दिख रहा है। तो अरे फंक्शन है, अरे फंक्शन अभी अपन करेंगे आगे ठीक है है ठीक ना। है ठीक है ठीक है। और मल्टीपल वाला भी मैं बताऊंगा आपको, और जो आज जी शिफ्टिंग भी देखा था वो भी बताऊंगा, काफी कुछ है अभी तो। जी और ठीक मैंने है। दिया है अरे फंक्शन, यदि आप देखेंगे आगे, मैंने शायद आपको मॉड्यूल 2 के बाद लोड नहीं किया ना। हाँ हाँ अभी अरे आज वाली शीट उस पर नहीं दिख रही है, ये आप सेशन के बाद लोड करते हैं क्या? नहीं, मैं आज कर दूंगा, वो क्या पहले की जितनी करी हुई थी रखी हैं। अरे ठीक फंक्शन है। मॉड्यूल 3 में है पहला चैप्टर, अरे फंक्शन से फिर सम प्रोडक्ट है, एक्सेल लुकअप फंक्शन से वो पूरे लुकअप फंक्शंस अच्छा अच्छा आएंगे उसके ठीक अंदर, है। बहुत डिटेल में आएंगे, क्योंकि ठीक है। मेन खेल इन्हीं का होता जी जी है ना, लुकअप का ही बहुत बड़ा खेल है, ठीक। तो वो ठीक है सब सर। चीजें आएंगी अभी धीरे धीरे, हम्म क्योंकि थोड़ा सा जरूरी नहीं है हर दिन एंटरटेनमेंट मिले हमें इसमें, जी एक्सेल में, है ना। ठीक है सर, ऐसे कभी ही है। बहुत अच्छे मजा आती है कि भाई ये फार्मूले इतने अच्छे काम कर रहे हैं, कई बार ड्राई फार्मूले भी होते हैं, जैसे आज अपन ने इज एरर वगैरह ये सब देखा, ठीक है, पर नॉलेज होना चाहिए, हम्म है ना। वैसे ही है कुछ सर। चीजें काम की है, कुछ चीजें नहीं है काम की, नहीं है ना, नहीं बिल्कुल। ठीक है। सो थैंक यू ठीक ऑल ऑफ यू, ओके थैंक यू है सर। ना। थैंक यू थैंक सो यू मच सो सर। मच सर थैंक फॉर यू। योर टाइम। गुड बाय, गुड नाइट। गुड नाइट ऑल ऑफ